जय माता जी सभी नू एक बार सब जुड़ जाओ। कमेंट बॉक्स में बताओ मेरी आवाज़ तो साफ आ रही। भाई एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ मेरी आवाज़ साफ आ रही। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, शेयर करो एक दूसरे को। एक बार थोड़े से बढ़े उसके बाद हम लाइव शुरू करें। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। एक बार आवाज़ आ रही मेरी? तो अभी शुरू करते हैं। जय माता दी सभी को। मैं भुवनेश सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर राजस्थान से। वर्तमान में मैं अभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हूँ, यहाँ से लाइव आ रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जिन्होंने जो है अपनी इस मुहिम में हम सभी को जो है वो शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का जो मेरा विषय है कि हम जो है वो प्राणायाम की जो है, कोरोना के इस काल में प्राणायाम की जो है वो क्या उपयोगिता है। तो एक बार जुड़ जाए सभी लोग। कोरोना के इस काल में जो है वो प्राणायाम की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हमें जो है वो प्राणायाम का मतलब पता होना चाहिए। प्राणायाम का मतलब होता है, प्राण का मतलब होता है वायु, और आयाम का मतलब होता है विस्तार। मतलब होता है प्राण को हम जो है वो विस्तार अपने अंदर जो है वो कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना अपने अंदर जो है वो प्राण को समायोजित कर सकते हैं, कितनी देर हम इसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक मतलब ऐसा कारण बताऊंगा आपको जिसके माध्यम से आपको लगेगा कि वास्तव में प्राणायाम करना जो है वो कितना उपयोगी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि प्राणायाम में जो है आयु जो है वो दीर्घ होती है और श्वास जो है वो धीरे ली जाती है, जिससे आयु दीर्घ होती है। तो एक बार जो है अपन अपनी धरती पर इस पर देखें तो मतलब उन जीवों पर नज़र दौड़ाए जो तेज गति से श्वास लेते हैं। तो जो जीव जो है वो तेज गति से श्वास लेते हैं उनकी जो है वो उम्र जो होती है वो कम होती है, और जो मंद गति से धीरे श्वास लेते हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो जैसे आप अपने आसपास में देख सकते हो, कुत्ते को देख सकते हो, घोड़े को देख सकते हो, बिल्ली को देख सकते हो। तो कुत्ते की उम्र जो होती है वो करीबन जो है 15 साल होती है, बिल्ली की करीबन 30 साल, और घोड़े की जो होती है वो 40 साल होती है। क्यों? क्योंकि वो तेज गति से सांस लेते हैं। और इसके दूसरी ओर अगर हम देखें, मनुष्य की देखो, सांप की देखो, कछुए की देखो। मनुष्य की जो उम्र होती है वो करीबन 100 साल होती है। सांप की उम्र जो है वो करीबन 100 से 150 वर्ष होती है। तथा जो कछुए की उम्र है वो आपके 200 वर्ष होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो श्वास की गति क्रम है बहुत बहुत ही धीमा होता है। तो प्राणायाम जो है वो प्राणों का एक ऐसा आयाम है जो अपन को सिखाता है कि प्राण जो है वो कैसे अंदर भरने हैं। मतलब एक श्वास को लेने की विधि है, अपन को श्वास लेना सिखाएगा एक धीरे धीरे, मतलब श्वास को कैसे, श्वास को मतलब रोकना करना, तो एक प्राणायाम है। तो इसके माध्यम से जो है वो आप कोरोना से बच सकते हैं। तो आज का हम इस विषय पर जो है वो अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार मैं बताना चाहूँगा कि राजमाता अहिल्या, जिनको बारे में आप लगभग सब जानते होंगे, आप इंदौर से हो तो आप जानते ही होंगे, सीधी सी बात है। तो राजमाता अहिल्या जिन्होंने जो है वो इंदौर का जो है वो शासन संभाला था करीबन 30 वर्ष। बहुत ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही थी जिनके कारण जो है वो इन्हें वहाँ का जो है वो शासन संभालना पड़ा था। बहुत ही अच्छे से शासन संभाला था राजमाता अहिल्या ने। अंग्रेजों का समय था, करीबन
67 के आसपास जो है वो इन्होंने अपना जो है वो अपने मतलब प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। तो इन्हीं के नाम पर भाई ने जो है वो राजमाता अहिल्या के नाम पर ही जो है वो अपना जो है योग केंद्र खोला है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, आप सभी लोग जुड़े हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से जो योग है वो इम्पोर्टेंट है, सॉरी प्राणायाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरोना के इस काल में। तो जुड़ जाए एक बार। हाँ, तो सबसे पहले तो हम जो है वो प्राणायाम तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्राणायाम है। तो हम उनमें से 5-6 प्राणायाम महत्वपूर्ण वो प्राणायाम जो आपके लिए लेकर आए हैं निकाल के, जो आपके लिए मतलब इस जो है वो बुरे वक्त में, कोरोना के इस बुरे वक्त में जो है वो आपका अच्छे से साथ निभाए। तो सबसे पहले हम एक बार सब बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, अपनी मैट बिछा के बैठ जाए। आपका वातावरण ध्यान रखिए, आपका वातावरण सबसे पहले शुद्ध हो, ठीक है, आसपास कोई आवाज़ नहीं हो, शांत वातावरण, अच्छी ऑक्सीजन के इस वातावरण में बैठे। प्राणायाम करते समय जो है वो आपका मेरुदंड तथा मन दोनों ही स्थिर होने चाहिए। और आप जो है वो सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में या सुखासन में, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। मैं बताता हूँ सुखासन कौन सा। नॉर्मल अपन जिस आसन में बैठते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ये सुखासन है, और ये पद्मासन हो गया, ठीक है। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, आप अपनी जो है वो आपको जिसमें आसन में आप अधिक देर तक बैठ सकते हो, कंफर्ट हो, उसी आसन में बैठ जाओ, क्योंकि अब हम कपालभाति शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद भ्रामरी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उज्जाई और श्वास रोकने का जो है ना वो क्रम, उसके बाद मतलब हम धीरे धीरे अनुलोम विलोम है, बहिर्कुंभक है, अंतर्कुंभक करेंगे, ठीक है। तो एक बार जुड़ जाए। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कपालभाति। सबसे पहले जो है वो पद्मासन में बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। हाथों को जो है वो मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखें, एकदम अपने घुटने के पास। मेरुदंड आपका सीधा हो, सिर एकदम सीधा हो। फिर जो है वो सांस जो है अंदर ले, धीरे से अंदर लो सांस को, और गति से सांस को छोड़ो। तो सांस जो है पूर्व जो है आप जो है मतलब सामान्य गति से करें, और रेचक जो है वो आप तेज गति से कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। सभी करें मेरे साथ साथ, सभी करें, केवल देखने में काम नहीं चलेगा। प्राणायाम में जो है कपालभाति है वो कम से कम आपको 15 मिनट करना चाहिए, और आप इसे जो है आपको 15 मिनट ज़्यादा भी होते हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा भी लगेंगे, तो आप इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 5-5 मिनट के हिसाब से। और आप चाहे तो इसे काउंट करके भी कर सकते हैं, जैसे एक टाइम में 300 करें, दूसरे बार योगा वोगा करके थोड़ा, उसके बाद फिर 300 बार, उसके बाद फिर 300 बार, ऐसे भी कर सकते हैं, करीबन 900 बार ऐसे करें। तो अभी शुरू करते हैं हम कपालभाति। श्वास को अंदर धीरे से ले और गति से छोड़े, ठीक है। यहाँ के आपके ऑर्गन्स जो है वो पूरे हिलने चाहिए, पेट के अंदर, चेस्ट वगैरह ये सब जो है कपालभाति के अंदर जो है वो हिलने चाहिए।
चिंता मुक्त चेहरे पे स्माइल के साथ करे, चिंता मुक्त रहे, चेहरे पर जो है वो स्माइल रखे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल। मैं इसके फायदे बताने वाला हूं, तो फायदे साथ में सुनते रहे और इसके साथ साथ ही करते रहे। तो इसके फायदे ये हैं, आप करते रहे, बिल्कुल जारी रखें, फायदे सुनते रहे, ठीक है। तो इसके फायदे ये है, जो एक होता है ओवर वेट और एक होता है अंडर वेट। जो बंदा ज़्यादा ओवर वेट है वो आपके जो है वो मिड शेप में, जितना मतलब एक व्यक्ति की हाइट के अनुसार जितना उसका जो है वेट, जितनी बॉडी होनी चाहिए उसी आकार में जो है वो आ जाएगा। और एक होता है अंडर वेट। अंडर वेट जो है वो वापस जिस स्थिति में, सामान्य स्थिति में होना चाहिए उस व्यक्ति को, उस स्थिति में, मतलब यह जो है वो वेट, आपका वेट फैट सभी को बैलेंस करता है। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप जितने, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आप जितने होने चाहिए उतने हो जाओगे, और जो ज़्यादा पतला है वो जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। इससे जो फेफड़े भी मजबूत होंगे। कोरोना जो है वो, कोरोना का इफेक्ट जो है वो अक्सर फेफड़ों पे होता है, हार्ट अटैक, फेफड़ों की कमजोरी, तो ये सब होता है। और कोरोना से वीकनेस ये होती है, आपको जो है, आप कोरोना के लक्षण ये आपको वीकनेस होगी, कफ होगा आपको, और जो है वो फेवर होगा, मतलब ड्राई कफ है, बुखार टाइप होगा, मतलब ये सब चीज़ें होंगी। तो आप जो है वो, आप अपने जो कोरोना का अटैक होगा आपके फेफड़ों पर, तो आप अपने फेफड़ों को पहले से ही मजबूत रखें। तो मजबूत रखने के लिए आप कपालभाति करें, कपालभाति आपको फेफड़ों को मजबूत करेगा। और हाँ, एक बात और, जो व्यक्ति अल्सर वाले हैं, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, वो जो है कपालभाति थोड़ा धीरे से करें, ठीक है। तो कपालभाति से आपका जो ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपका जो रक्त है वो सीधा जो है वो शुद्ध होगा, ठीक है। आपका रक्त शुद्ध होगा, आपका जो मानसिक रोग है वो, आप जो है वो मानसिक रोगों से आप निदान पाओगे। और ठीक है, तो अब वापस सुनते रहो और करते रहो कपालभाति। करीबन आप जो है वो कपालभाति को 300 बार भी करें। फर्स्ट सेट में आप 300 बार करें, ठीक है। और मतलब आज आप लाइव देख रहे हो तो मतलब आज तो आप करोगे, सीधी सी बात है। तो मतलब हमेशा ऐसे अपनी, हमेशा डेली रूटीन में रखें, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आज लाइव हो देख के कर रहे हो, कल करे ही ना। तो प्लीज़ ये आप जो है वो जुड़े रहे, अपनी लाइफ को सेफ रखें, ठीक है। कपालभाति के बाद अब अपन चलते हैं अनुलोम विलोम पर, ठीक है। तो इसमें जो है आप स्वयं आसन में बैठे रहें और बाएं नाक से सांस को अंदर ले और दाएं नाक से वापस सांस को छोड़े। इसमें जो है वो अनुलोम विलोम में गति जो होती है सांस की सामान्य होती है, ठीक है। ज्यादा तेज ना करें, सामान्य गति, जिस गति में आप जो है वो पूर्व करते हैं उसी गति में रेचक करें, ठीक है। से बाएं नाक में सांस लो। आप एक बार तैयार हो जाओ इसके लिए। तर्जनी से जो है वो एक, इस दाएं साइड की नाक को बंद करें, बाएं नाक से आप सांस ले और वापस जो है अंगूठे से बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से पूर्व करें, सॉरी रेचक करें, जो अपना सांस है वो छोड़े। और इसी प्रोसेस में लगते हैं। जिसमें सांस छोड़ते हो वापस उसी में लेना है, ठीक है। जिसमें जैसे बाएं से लिया सांस, दाएं से छोड़ा, वापस दाएं से लो और बाएं से छोड़ो, यह क्रम चलेगा। कम से कम मिनिमम होता है 3 मिनट आप जो है वो अनुलोम विलोम करेगी मिनिमम,
तभी आपको जो है इसके फायदे जो है वो अच्छे से मिलेंगे। और हाँ, आप जो भी आसन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, योग जो भी कर रहे हो, अपना 100% जरूर दे, नहीं तो आपको जो है वो ज़्यादा फायदा नहीं दिखेगा। तो आप अपने शरीर के प्रति जो है वो ईमानदार रहे। इस श्वास क्रम में जो आपका दिमाग है, मन जो है वो स्थिर हो जाएगा एकदम, आप जो है फोकस ज्यादा कर पाओगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट भ्रामरी पर। अपना आसन जो है, आपके पैर अगर दर्द कर रहे होंगे तो अपना आसन जो है वो चेंज कर दें। आप सुखासन में बैठ जाए या सिद्धासन, किसी आसन में बैठ जाए। ये सिद्धासन में बैठा हूं मैं तो भी, आप सुखासन में भी बैठ सकते हो। तो अब अपन करने वाले हैं भ्रामरी। भ्रामरी जो है वो दो प्रकार से की जाती है, तो मैं वो दो टाइप बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो है वो आप अपनी तर्जनी को जो है एक बार तैयार हो जाए, और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग जो है वो लाइव जुड़े। डॉक्टर संजय महेश्वरी, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। ठीक है, अब अपन करने जा रहे हैं भ्रामरी। तो भ्रामरी में सबसे पहले जो है वो आप अपने आसन वगैरह में बैठ जाए, अपनी जो है मेरुदंड सीधा रखने, अपने मन को जो है वो स्थिर करें। ठीक है, उसके बाद वो अपनी तर्जनी है जो अंगूठे के पास की उंगली, उससे अपने कान बंद करे, और फिर अपने कंठ से जो है वो कंपन की आवाज उत्पन्न करे कंठ से, और उस आवाज में भी ओम होना चाहिए। मतलब ओम के ओंकार को जो है वो कंपन के साथ उत्पन्न करे कंठ में। इससे क्या होगा, कफ जो है वो सरकेगा, जो है वो नीचे अधोगति करेगा। जैसे आप अपने घर में देखते हैं कि टेबल वगैरह पर एक मोबाइल रखा हुआ है जो साइलेंट नहीं, जब वाइब्रेशन मोड में है, और जब उसमें कॉल आता है कोई, तो वाइब्रेशन मोड में उस फोन में गति पैदा होती है, मोशन होता है, वो आगे धीरे उधर उधर सकता है। तो इस वही जो चीज है वो हम अपने कंठ पर जो है वो लागू करते हैं। कंठ में जो कंपन उत्पन्न करेंगे, इससे क्या, जो कफ होगा ना वो जो है वो नीचे सरकेगा। तो कोरोना में जो है वो ड्राई कफ होता है, तो अपन जो है वो कोरोना के लक्षण को यहाँ पर मार रहे हैं, जैसे कफ को हटा रही है, फेफड़ों को मजबूत कर रहे हैं, तो इससे अपना इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। तो कोरोना के लिए यह मतलब बहुत ही उपयोगी चीज है। तो सबसे पहले आपने शायद आसन में आप बैठ ही गए होंगे, अपनी तर्जनी से अपने कानों को बंद करें, और जो है वो ओम के साथ जो अपने गले में कंठ में जो है वो कंपन उत्पन्न करे। जैसे आप एक बार देख लो, उसके बाद शुरू करें। दो चीजों का ध्यान रखिए। एक तो जो है वो इसमें जो आप जो कंपन कर रहे हो, आपके दांत जो है आपस में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो ध्वनि पूरी चेंज हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है वो ओम का जो करते हैं, कंपन करते हैं, वो रेचक के साथ करते हैं, मतलब श्वास बाहर आने के साथ करते हैं। ठीक है, तो और हाँ, एक और तरीका है जो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये भ्रामरी करवा रहा है, ये नया ही तरीका बताया, तो मतलब मैं दूसरा तरीका भी है।
तो इसमें जो है वो अंगूठों से कानों को बंद करते हैं, अपनी तर्जनी को अपनी खोपड़ी पे रखते हैं, मतलब स्कूल पे यहाँ पर रखते हैं, और अपने मध्यमा से अपनी आंखों को बंद करते हैं, और अपनी अनामिका जो है उसको अपने नाक के पास रखते हैं, और जो है लास्ट में जो अनुष्टिका जो है कनिष्ठ कह सकते हो आप, तो वो अपने नीचे इस प्रकार देखो, कान बंद करें, ये ऐसे रखे, ये आंखें बंद, ये नाक के पास ऐसे। तो ऐसे करके भी आप जो है वो भ्रामरी शुरू करिए, बिल्कुल अभी अभी से शुरू कर दे, ठीक है। भ्रामरी को जो है वो 5 से 10 बार करें, कम से कम 5 बार, और अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक तो कितने बार भी कर सकते हो, मतलब 5 और 10 के बीच में ही रह गया, ठीक है। इसे करते दौरान अपना ध्यान जो है वो बाहर भंग ना होने दे, अपने जो कंपन की आवाज को जो है वो अपने अंदर से ही सुनते रहे, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहे, बिल्कुल कम से कम 5 बार तो करे ही। बिल्कुल करते रहे आप। थोड़ा लिख के रखा है ताकि जो है कुछ चीज बोलूँ ना, ठीक है। अब अपन आते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका जो है वो कपालभाति का एक हिसाब से कह सकते हो स्लो मोशन कह सकते हो। कपालभाति मतलब भस्त्रिका का स्लो मोशन है, मतलब कपालभाति धीरे करना होता है और भस्त्रिका जो है ज्यादा तेजी से करते हैं, ठीक है। तो एक बार सब तैयार हो जाए। हो गए होंगे शायद तैयार। तो भस्त्रिका कैसे करते हैं एक बार दिखाता हूँ मैं। इसमें जो है वो कपालभाति में क्या होता है कि सांस धीरे से अंदर लेते हैं, स्पीड से छोड़ते हैं, पर भस्त्रिका में मतलब ऐसा होता है कि सांस को तेजी से अंदर लो पावर के साथ, और वापस पावर के साथ ही छोड़ो, ठीक है, ऐसे। तो पावर के साथ अंदर ले, और अपने सीना जो छाती है उसे उभारे, ध्यान रखें अपने आसपास की जो वातावरण है वो शुद्ध हो, अच्छी ऑक्सीजन हो, अशुद्ध वातावरण में ना करें, नहीं तो इसके जो है वो दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आप अपनी छत पर कर सकते हो, आप किसी गार्डन वगैरह में आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो भस्त्रिका, और एक बात और इस चीज का ध्यान रखें कि जो अल्सर वाले जो है जो, ठीक है, वो जिस चीज को ना करें, भस्त्रिका को ना करें, उनके लिए वो कपालभाति सबसे बेटर है, उसे भी धीरे धीरे से करना चाहिए। और जिनके जो है हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप है, वो भी इससे जो है वो ज्यादा ना करे, मतलब धीरे से करे। तो शुरू करते हैं। करीबन 20 बार करें, 20-20 के 3 सेट में भी आप ले सकते हैं।
तो वो जैसे फर्स्ट बार 20 करे, उसके बाद फिर 20 करे, थोड़ा गैप लेके उसके बाद फिर 20 करे, ताकि थकान भी ना हो और आसानी से कर भी पाए। अब इसे करना शुरू कर दे। यह आपके ब्लड को जो है वो तेजी से शुद्ध करेगा, आपकी फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, आपको जो है भूख ज़्यादा लगेगी। अगर आपको भूख कम लगती है तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। आपका जो है, जो बंदा जो है वो, जो व्यक्ति रनिंग करता है, रनिंग में ज़्यादा थक जाता है, सांस फूलने लगती है, तो आप भस्त्रिका जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो है वो फेफड़े, श्वास लेना जो है वो अच्छे से कैसे लेना चाहिए, किस परिस्थिति में श्वास, वो मतलब आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो जो व्यक्ति जो रनिंग करते हैं उनकी सांस फूलती है, वो भस्त्रिका जरूर करें, आपकी सांस जो है उससे कम फूलने लगेगी। तो शुरू करें। आपको भूख ज़्यादा लगेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। बिल्कुल करते रहे, 20 बार करें, जरूर करें, बिल्कुल आप करते रहे। भस्त्रिका करने के बाद 1 मिनट रुक ले थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा आराम, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर दे। अब बंद कर दे, हो जाए। ठीक है, आप शायद तैयार हो गए होंगे हो जाए के लिए। तो आप अपना आसन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पैर पंजे ज़्यादा थक गए हो तो ऊंचाई में जो है वो आप सीने को जो है वो आपको सांस अंदर लेना है ऐसे, और सीने को बाहर रखते हुए अंदर लेना है। ठीक है, फिर सांस जब अंदर बह जाए तो कुंभक करना है, मतलब सांस को आपको रोकना है श्वास। उसके बाद बाई नाक से जो है वो आपको वापस श्वास को है बाहर निकालना। और एक बात और, जब आप श्वास जो है वो अंदर ले रहे हैं तो एक आवाज के साथ ले, गले को जो है वो अपने कुछ नैरो करे, मतलब कुछ संकरा करे, इस यहाँ से जो है वो आवाज के साथ जो है श्वास को अंदर ले। और यह जो है, यह जो प्राणायाम है वो आपके कफ को बिल्कुल कफ के विरोधी, मतलब यह करे, आपका वात कफ पित्त तीनों जो है वो शांत होगा, मतलब बैलेंस होगा। आपको जो है वो वात कफ पित्त जो है वो रोग नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं इससे। समझ में आ गया होगा शायद आपको, नहीं तो मैं एक बार और दोबारा बताता हूँ। श्वास को अंदर लेते समय गले में जो है वो हल्की सी आवाज रखे, वो आवाज जो है वो आपके कंठ को, जो आपकी वाणी है उसे मृदु भी करेगी, तथा आपका जो है वो कफ जो है उसे शांत भी करेगी, कफ रोग को। ठीक है, कफ को हटाएगी। तो फिर जो है कुंभक करे, जैसे ऐसे ऐसे आवाज के साथ करे। फिर सांस को रोक दे, दोनों नाक बंद कर दे। फिर बाई नाक से रोकने के बाद कुछ देर तक रोके, अंदर 5 से 10 तक काउंट करे। उसके बाद बाई नाक से वापस हो धीरे धीरे सांस को छोड़े। इसे जो है 5 से 10 बार करें।
बिल्कुल आप करते रहे, सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बार और मेरे को देख ले। श्वास भरते समय आवाज के साथ भरे। अपने दोनों नाक बंद कर दे। कुंभक करे, मतलब श्वास को रोके, अंदर अंदर की ओर श्वास को रोके। अपने बाई नाक से वापस धीरे धीरे श्वास को छोड़े। आप 5 बार कर चुके होंगे, 5 बार और कर ले। बिल्कुल। यह जो है आपके आमाशय में जठर अग्नि को बढ़ाएगा, आपका भोजन जो है वो आसानी से पचेगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते रहे। आपका भोजन जो है वो आसानी से पचेगा, आपकी स्मरण शक्ति को तेज करेगा, आपका मानसिक विकास होगा। आप जो है वो आपको गुस्सा वगैरह जितने भी प्राणायाम है इनसे आपको जो है वो आपका जो है वो गुस्सा नियंत्रित होगा। आपको जब ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, प्राणायाम बिल्कुल जरूर करें, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा। आप जो है अपने कार्य में जो है वो ज़्यादा रुचि लेंगे और ज़्यादा अच्छे से, पहले से जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आपका दिन है जो पूरा पूरा वो एक्टिव निकलेगा, मतलब आप पूरे दिन में जो है वो सक्रिय रहोगे। ठीक है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे, आप सुस्त एकदम मतलब मस्त रहोगे। तो ये जरूर करें। और अगर आप 21 दिन तक रेगुलर प्राणायाम योगा वगैरह करते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी, आप इसके एडिक्ट हो जाओगे और ये अच्छी आदत है। तो 21 दिन में किसी भी आदत को बनने में, हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं। तो आप 21 दिन इसे जरूर करें ताकि आपकी एक आदत बन जाए। अच्छी आदतें पालना बहुत ही जरूरी होता है, सही होता है। और कफ का बहुत ही, कफ का नाशक है एकदम। ठीक है, अब अपन करते हैं श्वास रोकने। एक बार वो जरूर देखिए कि आपको कोरोना के आपके अंदर लक्षण है नहीं है, आपको कोरोना से आप कहीं संक्रमित तो नहीं है। तो इसके लिए आप श्वास क्रम अपना रोक के जरूर चेक करें कि आप इससे अभी तक सेफ हो या नहीं। और सबसे पहले जो है वो आप अंतर कुंभक भी कर सकते हैं और बहिर्कुंभक भी कर सकते हैं। जैसे आप अंतर कुंभक, आप श्वास को अंदर लेके रोको, कम से कम 1 मिनट तक रोको, और धीरे धीरे जब आपको इसका प्रयास हो जाएगा, अच्छा जो है वो प्रयास हो जाएगा, आप इससे और भी बेटर कर पाओगे। मतलब आप 2 मिनट रोक सकते हो, 2 मिनट रोकोगे, 2.5 मिनट, मतलब अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है वो श्वास को अंदर ले, पूरा जो फेफड़ों को है पूरा श्वास से ना भरे, थोड़ा सा फेफड़ों को, मतलब आप 70% भरे फेफड़ों को श्वास से, 30% खाली रहे। तो इससे जो है वो आपको श्वास रोकने में, आप लोग ज़्यादा देर तक श्वास रोक सकेंगे। इसे अंतर कुंभक कहते हैं, अंदर श्वास रोकना। और जब बाहर पूरी श्वास को आप शरीर से बाहर निकाल के फिर नाक बंद करके श्वास को रोकेंगे तो इसे बहिर्कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब ही होता है श्वास रोकना। ठीक है, तो आप श्वास को अंदर ले, और हाँ, इस प्राणायाम से जो है वो आपकी एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपका जो स्टडी वगैरह सब इम्प्रूव होगा, आपका क्रिएटिव लेवल, जैसे क्रिएटिविटी लेवल आप जो मैंने पहले बताया वो सब इम्प्रूव होगा। और अगर आप डेली योगा करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत प्राणायाम जरूर करें ताकि आपका जो है वो फोकस अपने आसन पर जो है अच्छे से बना रहे। ठीक है, आप अपने आसन को अच्छे से कर पाएंगे। तो सांस को अंदर लें, दोनों नाक बंद करके। आप चाहे तो अपने मोबाइल, घड़ी वगैरह में टाइमर भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो कितनी देर तक श्वास को होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो आप अभी से ही करना शुरू कर दें।
तो आपने जो है वो कोरोना के लिए उपयुक्त प्राणायाम लगभग हो चुके हैं। इसके अलावा मैं दो एक्स्ट्रा प्राणायाम और भी बताऊंगा जो आपको करने चाहिए। जैसे सूर्य वेदन है, चंद्र वेदन प्राणायाम है। तो मतलब कोरोना से रिलेटेड तो मतलब अपन नहीं कर सकते, पर इनका जो है वो आपके माइंड पर बहुत, आपके माइंड को जो है वो एकदम शांत रखेंगे। आपके अंदर जो है वो नकारात्मकता को हटाएंगे। जैसे आप ओम का ओंकार कर सकते हो, ओमकार जिसे कहते हैं, ओमकार उद्गीत कहते हैं, जैसे उद्गीत करो। तो एक बार उद्गीत जरूर करें, बिल्कुल कोरोना एक अलग चीज़ है, उद्गीत जरूर करें। ओ तो उद्गीत में ओम का उच्चारण होता है। ओ जो है ओ, ऊ और म तीनों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ओ को बोले, ओ ऊ में कन्वर्ट करें, ऊ को म में। तो इस हिसाब से श्वास को बाहर छोड़ते हुए मतलब रेचक के साथ जो है ओम का उच्चारण करें। तो एक बात और बताना चाहूँगा जाते समय कि लोग कहते हैं हमारे पास जो है वो योगा करने का इतना टाइम नहीं होता। कोई कहता है पढ़ाई करते हैं, कोई बिजनेस में है। तो एक बार और मतलब पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं ना, मनी कम एंड गोज, पैसा आता रहता है जाता रहता है। जबकि आपका शरीर जो आपका ऐसा मित्र है जो आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक जो है आपके साथ रहेगा। बाकी रिश्ते नाते सब मतलब कोई साथ नहीं रहेगा, पर आपका शरीर जो है आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। ना पैसा साथ रहेगा, पैसा होते हुए भी आपका स्वास्थ्य, आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर भी आप अपना मतलब स्वास्थ्य नहीं सुधार पाओगे, अगर मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है। तो अपने शरीर को जो है वो अभी से मैनेज फिट रखे, ताकि आपको भविष्य में जो है आपका शरीर आपका बोझ ना बने। तो फिट रहे, चुस्त रहे, मस्त रहे। ठीक है। जय भवानी, जय माता जी। तो एक बार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर को, जिन्होंने जो है वो क्या हमें जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, जय भवानी।